ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छत्रपति संभाजी नगर में कन्नड़ तालुके के उपला गांव में मां काली मंदिर से चोरी की घटना सामने आई है और आरोप लगा है मंदिर के अध्यक्ष शिवाजी सोनवणे पर। चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखकर गांव वालों का साफ कहना है कि तस्वीरों में दिख रहा है शख्स मंदिर का अध्यक्ष ही है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। ऐसी चोरी करता हूं कि भगवान को भी पता नहीं चलता है। तस्वीरों में दिख रहा ये चोर शायद यही सोच रहा होगा, लेकिन उसे शायद इस बात का इल्म नहीं था कि भगवान तो सब कुछ देखते हैं, मगर उसी के साथ दीवारों पर लगी तीसरी आंख भी सब कुछ साफ साफ देखती है। और उन्हीं आंखों की नजर से देखिए कि ये शख्स कैसे मंदिर का दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर जाता है, फिर मां काली पर चढ़े गहने को एक एक कर उतारता है, फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ये पूरा मामला है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के उपला गांव का, जहां काली मठ मंदिर में मूर्ति पर चढ़ाए गए गहने चुरा लिए गए और आरोप लगा है मंदिर के अध्यक्ष शिवाजी सोनवणे पर। यह घटना 9 मार्च 2023 की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं काली मठ मंदिर में। आप सामने देख सकते हैं काली माता का ये मंदिर है। काली माता की यहाँ पे भव्य मूर्ति विराजमान है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने दिखाई दे रहे हैं, वो जो दागीने सोने चांदी के चोरने के लिए दरवाजे तोड़े जा रहे, वो यही मंदिर के दरवाजे हैं। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि काली माँ के इस मूर्ति के ऊपर लगभग करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का सोना चांदी के जो दागीने थे, उनको यहाँ पर चोरी के जो सामने सीसीटीवी आए, आप सामने देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए। ये सामने का सीसीटीवी एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा नंबर 2 उधर आपको सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। और इन दोनों कैमरे के जो फुटेज निकाले गए, उसी फुटेज में सामने दिखाई देता है कि किस तरह से पहले एक शख्स आता है, फिर दूसरा आता है व्हाइट कपड़े पहने हुए, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ है। यहाँ पर दरवाजे वगैरह तोड़े गए और यहाँ से काली माँ के मूर्ति के ऊपर से जो है दागीने वो यहाँ पर चोरी किए गए। सीसीटीवी फुटेज को देखकर मंदिर के आसपास के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि तस्वीरों में दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि मंदिर के अध्यक्ष शिवाजी सोनवणे ही है। छत्रपति संभाजी नगर जिले के कन्नड़ तालुके का ये उपला गांव है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं उपला गांव का ये काली मठ है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा काली मठ है और इस काली मठ के जो अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, गांव के नागरिकों ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हुए, उनके खिलाफ कई सबूत भी है, कई शिकायतें पुलिस प्रशासन में भी दी गई है कि किस तरह से ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया है। कई बार ज्ञापन दिए गए अधिकारियों को, उसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते भ्रष्ट अध्यक्ष का साम्राज्य और तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए संबंधित गांव के वरिष्ठ नागरिक मेरे साथ में। यहाँ जो 8-9 तारीख को चोरी हो गई थी, वो 4-5 दिन में बाद में फुटेज बाद में पुलिस स्टेशन ने ये करे पहचान के लिए गाँव लोगों बाजू वाले परिसर को पूरे बताए, तो सभी ने बताया कि ये जो चोरी हो गई है ये ट्रस्ट वाले दिख रही है जो फुटेज के अंदर। आणि हमने भी वो टाइम में पुलिस स्टेशन के लेखी तकरार देके या हमने थोड़ा विरोध ये करे थे। हमारा जो संघर्ष समिति है उनके हिसाब से वहाँ निवेदन दिए थे। हाँ बिल्कुल सही। ये जो 9 मार्च 2023 समझो 2 महीने पहले जो चोरी हुई, तो यही मंदिर है, यही देवी जी का ये स्थान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, ये तो कभी टूटे ही नहीं जाएंगे चोरों के पास से। तो जिस दिन चोरी हो गई उस दिन ये मंदिर, ये दरवाजा खुला रखा गया था। अब जिनके पास चाबियां है उन्हीं ने खुला रखा ना, ये तो ये ट्रस्ट का काम है कि ट्रस्ट और जो पुजारी है उन्होंने उस दिन जानबूझ के मंदिर ये खुला रखा था। और उसके बाद में ये जो चैरिटी बॉक्स दिखाई दे रहे आपको, ये वाला और ये वाला दोनों तरफ से, तो ये चैरिटी बॉक्स को कम से कम 2004 साल से सील नहीं था ये चैरिटी का। ये जो अब हमने तकरार दी, ये सील लगा दी। हाँ, हमने 26 जनवरी 2023 को तकरार दी। मंदिर के अध्यक्ष शिवाजी सोनवणे पर चोरी के आरोप के अलावा ये भी आरोप है कि उसने मंदिर की संपत्तियों में जमकर हेरफेर की, जिसकी शिकायत लोगों ने की, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुदर्शन न्यूज के लिए संभाजीनगर से बाबूलाल राठौर की रिपोर्ट।
चोरी का लेकर मंदिर के अध्यक्ष शिवाजी सोनवणे पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस कह रही है कि सोनवणे फरार है, लेकिन सुदर्शन न्यूज सोनवणे को खोज निकालता है, लेकिन पुलिस उसे नहीं ढूंढ पा रही है। और यह पहली बार नहीं है कि जब सोनवणे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ हो। इससे पहले भी गांव के लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन उसके रसूख से अब तक उसे कुछ नहीं हुआ। सोनवणे की क्या है क्राइम कुंडली, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंदिर में चोरी होती है, चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। आसपास के लोग उसकी पहचान करते हैं। पुलिस में मामला दर्ज होता है, लेकिन पुलिस की काहली देखिए कि वो खुलेआम बाहर घूम रहा है और पुलिस यह तंत्र कह रहा है कि शिवाजी सोनवणे फरार है। जो पुलिस की पहुंच से दूर है, उसे सुदर्शन न्यूज ने खोज निकाला और सारे मामलों पर उसका पक्ष जाना। हैरानी की बात है कि मंदिर में चोरी करने वाले शख्स की आंखों में ना तो डर दिखा, ना ही माथे पर शिकन। इसके उलट सोनवणे कह रहा है कि सारे आरोप निराधार हैं। कालीमठ ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवाजी सोनवणे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उन्हें फरार बताया जा रहा है। हमने पुलिस से बात की, पुलिस का भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला है और उसी के लिए हम शिवाजी सोनवणे की तलाश में उनके निवास स्थान महाराष्ट्र के 40 गांव में उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। हमारे सामने शिवाजी सोनवणे जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है। सर, आपके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। माता रानी के दागिने के चोरी के आरोप लगे हुए हैं। चंदन के झाड़ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बताए जा रहे। चंदन के झाड़ आपने काट के बेच दिए हैं। कई मंदिर की संपत्तियों के बेच के आपने आपका साम्राज्य बनाया है। क्या कहें? ये सब झूठ है, पूरा बेबुनियाद है। वो जो एक महाराज है वहाँ, राज चैतन्य, ये उसकी साजिश है। वो झारखंड से आया है, अपने उत्तराखंड से, और वो ये काबिज करना चाहता है। वो उसने मेरे को वो बोला है कि मुझे यहाँ मतलब पनाह दो, मेरे को यहाँ अध्यक्ष बनाओ, आप खाली ट्रस्टी रहो। वो उसको कैसा क्या अध्यक्ष बनेंगे हम? सरासर गलत है। नहीं झूठ है तो एक आदमी दो आदमी झूठ नहीं बोल रहा, पूरा गांव आपके खिलाफ में। गांव के दूसरे आजू बाजू परिसर के जो गांव है वो भी आपके खिलाफ है। वो पूरा जो है ना, वो पूरा इसमें षड्यंत्र है, उसमें राजकीय षड्यंत्र है। कुछ मतलब राजकारणी लोग हैं ना, उसके पीछे उनका सपोर्ट है। तो ये सर जानकारी दी गई है, मिली है जानकारी कि पुलिस में मामला दर्ज है, लेकिन आपने पुलिस को भी खरीद लिया है। बड़ी रकम आपने पुलिस को दिया है, जिसके चलते आपको गिरफ्तार नहीं किया है। बिल्कुल झूठे है, बिल्कुल झूठे। आप सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे ना, वो जो आदमी है उसका आप ये देखेंगे और मेरा देखेंगे तो आपको यकीन होगा। आप घर पे है, लेकिन पुलिस बता रही कि फरार है। नहीं, कौन बोलता है? आपके ऊपर मामला दर्ज केस दर्ज नहीं है। मैंने एफआईआर दाखिल की है वहाँ। अच्छा, आपने जमानत ले लिया इस मामले में? मैंने एफआईआर दाखिल की। आपने जमानत ले लिया इस मामले में? इस मामले में जमानत हुई क्या? जमानत के लिए मैं कोर्ट में गया था, तो उन्होंने बोला कि देखो आपने आप फिर्यादी है, तो फिर्यादी के ऊपर कैसे क्या वो करेंगे। पुलिस आप तक क्यों नहीं पहुंच पाई अभी तक? कल उनको बुलाया है उधर कोर्ट में, औरंगाबाद सेशन कोर्ट में। कल उनको बुलाया है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके आप ये मेरे को दिखाओ कोर्ट में। कल तारीख है वहाँ कोर्ट में। और ये ऐसी भी जानकारी मिल रही कि आप सरेआम बोलते हैं कि मैं एसपी को भी सब कुछ देता हूँ, एसपी को भी खरीद लिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा झूठ है, ये पूरा झूठ है। मंदिर के जो पुजारी है 5-6 साल से वहाँ पूजा करते हैं, उन्होंने महाराज जी के ऐसा हाथ लगा के कसम खा के बोला कि मैं महाराज जी के चरणों में कसम खा के बोलता हूँ कि आप बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, आपने बहुत भ्रष्टाचार किया है। वो तो मतलब इतना मद्यपान करता है वो आदमी, वो जबरदस्ती घुसा है वहाँ। लेकिन उसके पिताजी ना, वो हमारे गुरु भाई है, इसके लिए उनको वहाँ रखा है। वहाँ अंदर मंदिर पर ट्रस्ट के अंदर जाके देखा तो जो महाराज जी की जो वहाँ निवास स्थान था बना हुआ है, जहाँ उसे कुटिया कहते हैं, उसको भी आपने खंडर बना दिया है। खंडर नहीं, वो जो गांव के लोग हैं ना, वहाँ काम करने वाले वहाँ उनको भगा देते हैं। 1992 में मंदिर की कमान जब से शिवाजी सोनवणे के हाथों में आई, तब से वो लगातार मंदिर की संपत्तियों को लेकर भ्रष्टाचार कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शिवाजी सोनवणे को कालीमठ का अध्यक्ष बनाया गया, तब सोनवणे के पास महज 1 एकड़ जमीन थी। लेकिन आज की तारीख में सोनवणे करोड़ों का आसामी है। सोनवणे ने न सिर्फ रुपयों पैसों में हेरफेर की, बल्कि मंदिर में लगे चंदन के पेड़ों को भी काटकर बेच दिया।
ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया है। कई बार ज्ञापन दिए गए अधिकारियों को, उसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते भ्रष्ट अध्यक्ष का साम्राज्य और तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए संबंधित गांव के वरिष्ठ नागरिक मेरे साथ में। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने है। नमस्ते, मैं संतोष अकोलकर या उपला गांव का रहने वाला हूँ। ये जो काली मठ ट्रस्ट है ये 87 से 88 साल में यहाँ पे स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज इन्होंने स्थापित करा था। और स्वामी जी जाने के बाद 1992 में जाने के बाद इसकी जो धुरा है वो सब धुरा यहाँ के जो ट्रस्टी अभी बन गए हैं शिवाजी सोनवने, उनके पास है। तो उन्होंने समझो 1992 से लगातार यहाँ पे ट्रस्ट में बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हुए। यहाँ चंदन के पेड़ लगाए थे, वो चंदन के पेड़ की भी तस्करी बहुत बड़े प्रमाण में। यहाँ कितने पेड़ की तस्करी? कम से कम 1000 या 1200 पेड़ की तस्करी यहाँ पे चंदन की हो गई है। और उसके बाद यहाँ का जो सब वैभव था, जहाँ समझो कंपाउंड वाल था, उसका जो लोखंड था वो यहाँ से पसार हो गया। उसके बाद में यहाँ जो भक्त आते थे तो वो भक्तों को खाना बनाने के लिए जो भांडे कुंडे थे, समझो कम से कम लाखों करोड़ों रुपए के भांडे कुंडे थे। एक टाइम में 1 लाख आदमी का भोजन बनाया जा सकता है, ऐसे भांडे थे। तो वो सभी को इन्होंने बेच डाले हुए। यहाँ अभी एक खाली प्लेट भी नहीं रही हुई। लोग शिकायत कराते रहे मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि सोनवड़े मोटा आसामी है और पैसों के बल पर वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन सवाल उठता है, जिसके पास सुदर्शन न्यूज पहुंच सकता है उसके पास पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सुदर्शन न्यूज के लिए संभाजीनगर से बाबूलाल राठौर की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक